बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 6 मेजर फॉर मेजर के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1, कृष्णा देवराया रिवार्डेड द आर्टिस्ट विथ दैट। तो कृष्णा देवराया ने आर्टिस्ट को क्या रिवॉर्ड दिया था? तो इसका आंसर है बी, चीफ मिनिस्टरशिप। क्वेश्चन 2, हु वांटेड तेनाली रमन्स हेल्प। तेनाली रमन की मदद कौन चाहते थे? तो इसका आंसर है डी, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। गांव के बड़े लोग चाहते थे। क्वेश्चन 3, इफ यू वर द किंग whom you would have called or making your portrait। अगर आप राजा होते तो आप अपनी पोर्ट्रेट बनाने के लिए किसको बुलाते? तो इसका आंसर है बी, एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को बुलाते। क्वेश्चन 4, पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम ऑफ द वर्ब ड्रा इज। ड्रा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? मतलब क्रिया का तीसरा रूप। तो ड्रा का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा ड्रॉन, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 5, वन वर्ड फॉर ए पिक्चर और ए पेंटिंग ऑफ ए पर्सन इज। किसी व्यक्ति की पिक्चर या पेंटिंग के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं सी, पोर्ट्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, was known for his patronage of poets। कवियों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, तो किंग कृष्णा देवराया। क्वेश्चन 7, राजा वर्मा ड्रू इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम दी। राजा वर्मा किसके कैरेक्टर बनाते थे? तो वो पुराण से कैरेक्टर बनाते थे। क्वेश्चन 8, प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन इज। वुमेन का बहुवचन होगा, इसका आंसर है वुमेन। क्वेश्चन 9, द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन इज। डिसीजन का वर्ब फॉर्म होगा, तो इसका आंसर है डिसाइड। क्वेश्चन 10, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नॉन इज। नॉन में साइलेंट लेटर कौन है? साइलेंट मतलब उस जिसकी आवाज नहीं आती, तो इसका आंसर है के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग। राजा का नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द किंग वाज कृष्णा देवराया। राजा का नाम कृष्णा देवराया था। क्वेश्चन 12, हु प्रिपेयर्ड ए सम्प्ट्यूस फीस्ट फॉर द किंग। राजा के लिए शानदार दावत किसने बनाई थी? तो एन एक्सीलेंट कारपेंटर प्रिपेयर्ड सम्प्ट्यूस फीस्ट फॉर द किंग। राजा के लिए शानदार दावत एक एक्सीलेंट बढ़ाई, इन्हें शानदार बढ़ाई ने बनाई थी। क्वेश्चन 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। जो नीचे वाक्य दिया है इसको हमें नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में बदलना है। तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग, क्योंकि इसमें इनवाइटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और पास्ट सिंपल टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसलिए हम इसमें डिड नॉट लगा के इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तेनाली रमन डिड नॉट इनवाइट द किंग। अब चूंकि हमने डिड लगा दिया है इसलिए इनवाइट का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। क्वेश्चन 14, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग। किंग यानी राजा का जेंडर चेंज करना है, तो किंग का जेंडर चेंज करेंगे तो क्वीन यानी रानी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न।
आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। व्हाट वाज किंग कृष्णा देवराया नोन फॉर? कृष्णा देवराया किसके लिए जाने जाते थे? तो किंग कृष्णा देवराया वाज नोन फॉर हिज पेट्रोन्ज ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स। कृष्णा देवराया अपने यहाँ कवियों और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन 16 व्हाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग? लोग राजा वर्मा की शिकायत किंग से करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते थे? दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन to the king because the king was very fond of him. fond यानी प्रिय, तो वह इसलिए उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते थे क्योंकि राजा वर्मा किंग का बहुत प्रिय था। क्वेश्चन 17 इमेजिन यू आर ए किंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम? आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं, तो आप अपना राज्य कैसे चलाएंगे या आप अपने राज्य में क्या करेंगे? तो इफ आई वर द किंग आई वुड डोनेट माई ट्रेजर टू द पीपल इन नीड। यदि मैं राजा होता तो मैं अपना सभी खजाना जरूरतमंद लोगों को दान दे देता। एंड गिव शेल्टर एंड फूड टू बेगर्स, और भिखारियों को आश्रय और भोजन देता। एंड द गुड आर्टिस्ट ऑफ माई किंगडम्स वुड रिवार्डेड बाय गोल्ड और मनी बट नॉट विथ द चीफ मिनिस्टरशिप। और मेरे राज्य के जो अच्छे आर्टिस्ट होते उनको इनाम में पैसे और सोना देता, पर चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देता। क्वेश्चन 18 पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। दिए हुए वाक्यों को पंक्चुएट करके पुनः लिखें। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया? आपको यह फनी आइडिया कैसे आया? तो चूंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। और जैसा कि हमको पता है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, इसलिए एच कैपिटल होना चाहिए। तो इसका पंक्चुएशन हो जाएगा हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। सेकेंड वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। तो इसमें भी वाओ शब्द इंटरजेक्शन शब्द है, तो इंटरजेक्शन शब्दों के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह आना चाहिए और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आना चाहिए और स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होनी चाहिए। इसलिए इसका सेंटेंस बन जाएगा वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 19 मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कुक इन पैलेस। किसी महल में कुक के लिए आवश्यकता के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। जॉब फॉर ए कुक इन ए पैलेस। एज ए कुक एट द नवरत्न पैलेस you will be responsible for preparing and cooking variety of dishes. नवरत्न महल में कुक के रूप में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे वेराइटी ऑफ डिशेस बनाने के लिए और तैयार करने के लिए। इंश्योरिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स, और उसमें भी आपको उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी और प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। एंड मेंटेन ए ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन किचन,
और एक क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन रखना होगा। जॉब टाइप फुल टाइम, सैलरी 25,000 to 30,000 per month, experience chef 1 year, total work 5 years. Interested pupil, please share your updated CV to email placenavratna@gmail.com. Question 20. Read the passage carefully and answer the given questions. नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। दो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. यद्यपि राजा वर्मा एक अच्छा आदमी और महान कलाकार था। He had no experience whatsoever of administration. पर उसको प्रशासन का अनुभव बिल्कुल नहीं था। Soon everything was thrown into disorder in and chaos because of his hasty decision and bad management of the state affairs. जल्द ही उसके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण राज्य की सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। सभी डिसीजन जो उसने लिए थे वह गलत मैनेजमेंट के कारण अव्यवस्थित हो गए। दो पीपल वर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यद्यपि लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश थे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग, वह फिर भी उसकी कंप्लेन राजा से करने की हिम्मत नहीं रखते थे। बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि वह राजा का बहुत प्रिय था। क्वेश्चन 1. हु वाज राजा वर्मा? राजा वर्मा कौन था? तो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा एक अच्छा आदमी और महान कलाकार था। सेकेंड, व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव? राजा वर्मा के पास क्या एक्सपीरियंस नहीं था? ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको प्रशासन का अनुभव नहीं था। थर्ड, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उसके जल्दबाजी में लिए निर्णय का क्या परिणाम हुआ? Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision. जल्द ही सभी चीजें अव्यवस्थित और डिसऑर्डर हो गई उसके जल्दबाजी के निर्णय के कारण। फोर्थ, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें दिए हुए वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, अब चूंकि यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका सेंटेंस बन जाएगा वाज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। 5. फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से हमको डन टू क्विकली यानी बहुत जल्द, बहुत तीव्रता से के लिए एक शब्द ढूंढना है। तो इस पैसेज में सून शब्द आया है। सून का अर्थ होता है जल्दी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सून। इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले लेसन के साथ पुनः मिलेंगे।